तेरी ये मजाल, राणा की आंखों में आंखें गालता है। मट्टी में मिला दूंगा तुझे और तेरे इस झूठे गुरूर को। तेरा बेटा सरहद पर होगा। यहां का राजा मैं हूं। बाबा, बाबा, बाबा कहाँ है? बेटा विक्रम, तुम आ गए। पुलिस इंस्पेक्टर राणा मेरे बाबा को थाने ले गए। तुम्हारी ये वर्दी, तुम्हारा ये रैंक, यहां कोई कीमत नहीं है मेजर साहब। ये हमारी पूरी फौज की तौहीन है मेजर विक्रम। फौरी पोजीशन लो, पुलिस स्टेशन को मुकम्मल घेरे में ले लो अभी। मेरे इलाके में आर्मी, जानते हो मैं कौन हूं? वो बाएं तरफ कॉरिडोर में सर, आखिर में लॉकअप है, चाबी वहां दीवार पे लटकी है। जब एक फौजी के बाप को जुल्म का निशाना बनाया गया तो वो चुप नहीं बैठा। ये कहानी है एक बेटे की जो अपनी वर्दी के साथ अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए खड़ा हुआ। ये हरियाली, ये खेत मेरी जिंदगी का कुल आसासा है। मेरा नाम किशन है और ये मिट्टी मेरी माँ। थक्कन तो होती है, पर जब बेटे का ख्याल आए तो सब मिट जाती है। तेरी भेजी हुई रकम से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है बेटा। देखो तू, वर्दी मेरे शेर पत्थर पर कितनी जचती है। मेरा बेटा सरहद पर है ताकि पूरा मुल्क चैन से सो सके। बस अब तेरी छुट्टी का इंतजार है। पूरा गांव तेरी राह देख रहा है। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, मैं कहता हूं मेरा बेटा मेरा गरूर है। ये मिट्टी और तेरा खून दोनों सच्चे हैं विक्रम। तू वहां दुश्मन से लड़, मैं यहां भूख से लड़ूंगा। जीते रहो मेरे लाल। मेरा सलाम है तेरी हिम्मत को। आज की रात सुकून की है, कल नया सूरज नई खुशी लाएगा। कैशन, शराफत इसी में है कि चुपचाप अंगूठा लगा दे, वरना ये जमीन तो जाएगी ही, साथ में तेरी जान भी जाएगी। यहाँ कानून नहीं, राणा का हुक्म चलता है। जब मैं कुछ मांगता हूँ तो लोग देते नहीं, पेश करते हैं। अरे बाबा, क्यों मरने का शौक है? ये नोटों की गड्डी पकड़ और निकल जा शहर, वरना कफन का खर्चा भी नहीं मिलेगा। ये मिट्टी मेरी माँ है चौधरी, और कैशन सिंह का सर कट सकता है मगर अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता। तेरी ये मजाल, राणा की आंखों में आंखें गालता है। मट्टी में मिला दूंगा तुझे और तेरे इस झूठे गुरूर को। लगता है बातों से नहीं मानेगा ये बूढ़ा। अपनी जबान में समझाना पड़ेगा। ये वर्दी अवाम की मुहाफिज है, गुंडे की नहीं। चला गोली, देखता हूं तेरे जुल्म में कितना दम है। सूरज ढलने तक का वक्त है तेरे पास। अगर जमीन के कागज ना मिले तो सुबह का सूरज तेरी लाश देखेगा। आप फक्र ना करें राणा साहब, आज रात अंधेरा होते ही इसका खेल खत्म। ये लोग बाज नहीं आएंगे, कुछ गलत होने वाला है। मालिक, मेरे बच्चों और मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ओए बड्ढे, बाहर निकल, तेरा वक्त पूरा हो गया। साहब, इस वक्त क्या खता हुई है हमसे? खता? तुमने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ली है बड्ढे। साहब, इस वक्त क्या खता हुई है हमसे? खता? तुमने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ली है बड्ढे। तुमने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ली है बड्ढे। साहब, तुमने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ली है बड्ढे। साहब,
ये पगड़ी मत उछालें, ये मेरी इज्जत है, मेरी मट्टी का मान है। आज एक किसान की इज्जत मट्टी में रोल दी गई। मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा सरहद पर है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तेरा बेटा सरहद पर होगा। यहां का राजा मैं हूं। जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता। अंधेर नगरी, चौपट राज, इंसाफ अब सिर्फ मेरा बेटा करेगा। आखिरकार घर पहुंच ही गया। अब बाबा को सरप्राइज दूंगा। ये मट्टी, ये खुशबू, कितना सुकून है यहाँ। ये मेरे घर को क्या हुआ? बाबा, बाबा, बाबा कहाँ है? बेटा विक्रम, तुम आ गए। बेटा, राणा जबरदस्ती तुम्हारे बाबा को घसीट कर थाने ले गया। पुलिस इंस्पेक्टर राणा मेरे बाबा को थाने ले गए। बाबा की पगड़ी। उन्होंने मेरे बाप की इज्जत पर हाथ डाला। जिस हाथ ने ये पगड़ी उछाली है, अब वो हाथ सलामत नहीं रहेगा। आज उसे वर्दी की ताकत और एक बेटे का गुस्सा दोनों का पता चलेगा। कानून अगर आंधा हो गया है तो मैं उसे रास्ता दिखाऊंगा। सर, ये मेरी जाती लड़ाई नहीं रही। आज एक हिंदुस्तानी फौजी की इज्जत का सवाल है। अब इंसाफ कोई जज नहीं, एक बेटा करेगा। दशन काका कहाँ है? किसने उठाया उन्हें? अरे ये कौन फौजी आ गया सुबह सुबह शोर मचाने? मेरे बाप को किस जुर्म में उठाया इंस्पेक्टर? जवाब चाहिए मुझे। ये बॉर्डर नहीं है फौजी, पुलिस स्टेशन है। आवाज नीचे रख और बाहर निकल। हटो सामने से। पिताजी, आप ठीक तो हैं? विक्रम बेटा, तू यहां? इन्होंने मुझे बहुत मारा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे इज्जत से बात करना चाहता हूं। मेरे बाप को रहा कर दीजिए। इज्जत से? तुम्हारे बाप ने हमारी इज्जत की थी जब जमीन देने से मना किया था। मैं कानून का रास्ता चाहता हूं इंस्पेक्टर। प्लीज मेरे बाप को छोड़ दीजिए। कानून तो मैं हूं यहां, समझे? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा आर्मी कैंप नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे बाप को रहा कर दीजिए। ये वर्दी, ये मेडल्स, ये सब कुछ नहीं है यहां, समझे तुम? तुम्हारी ये वर्दी, तुम्हारा ये रैंक, यहां कोई कीमत नहीं है मेजर साहब। निकल जाओ यहां से। अगर दोबारा दिखे तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। ये क्या हो गया मेरी वर्दी की? ये तौहीन। मैंने सरहद पर दुश्मन की गोली खाई, लेकिन आज अपने ही मुल्क में अपनी वर्दी की। ये मेडल्स, ये वर्दी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस जवान की है जो सरहद पे खड़ा है। अगर कानून मेरा साथ नहीं दे सकता तो मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राणा, तुमने सिर्फ एक फौजी को नहीं, पूरी इंडियन आर्मी को चैलेंज किया है।
पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। ये सिर्फ मेरा नहीं, आर्मी का मामला है। अब आज एक बेटे की नहीं, एक हिंदुस्तानी फौजी की इज्जत का सवाल है। मुझे इजाजत चाहिए। आज मेरी वर्दी की तौहीन हुई है, एक फौजी की तौहीन पूरे मुल्क की तौहीन है। मैंने हमेशा कानून का एहतराम किया, लेकिन आज कानून ने मेरा साथ नहीं दिया। कर्नल साहब, मैं मेजर विक्रम बोल रहा हूँ। एक ज़रूरी इतला देनी है आपको। मेजर विक्रम, तुम छठी पर थे, क्या हुआ? सब ठीक है? आज पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है। उन पर तशद्दुद हो रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मेजर? पूरी बात बताओ मुझे अभी। सर, मैं थाने गया, इज्जत से दरखास्त की। एसपी ने मेरी वर्दी और रैंक का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझे धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। सर, मेरी वर्दी पहनकर यह सब हुआ। उन्होंने आर्मी ऑफिसर को धक्का दिया। ये हमारी पूरी फौज की तौहीन है मेजर विक्रम। आज एक बेटे की नहीं, बल्कि एक हिंदुस्तानी फौजी की वर्दी की तौहीन हुई है। मुझे एक्शन की इजाजत चाहिए सर। मेजर विक्रम, तुमने बिल्कुल सही किया जो मुझे बताया। तुम्हारी इजाजत मंजूर है मेजर। अपनी यूनिट को तैयार रखो, हम 15 मिनट में पहुंचते हैं। शुक्रिया सर, मैं यहाँ बाहर आपका इंतजार करूंगा। जल्दी आए, वालिद को तकलीफ हो रही है। तुमने आज जो किया उसका हिसाब होना जरूरी है। इंतजार करो। अब्बा, बस कुछ वक्त और, आपका बेटा आपको यहां से निकालेगा। मैं वादा करता हूं। पूरी बटालियन तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है, कोई तखर नहीं होगी। आर्मी ऑफिसर की तौहीन का मतलब है पूरी फौज की तौहीन। आगे बढ़ो, अब इंसाफ होकर रहेगा। राणा, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। ये वर्दी की ताकत है राणा, ना डरने वाली ना झकने वाली। आज हिसाब होगा। आज बहुत अच्छा काम किया हमने। वो मेजर भी भाग गया दम दबाकर। इंस्पेक्टर साहब ने आज फौजी को भी सबक सिखा दिया। क्या बात है? हाँ, वाकई बहुत अच्छा काम किया। विक्रम बेटा, कहां हो तुम? बाप को अकेला छोड़ दिया क्या? जमींदार साहब को बताओ कि काम हो गया। कल वो बूढ़ा जमीन के कागज पर दस्तखत कर देगा। यहां मेरी चलती है, फौज हो या कुछ भी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तमाम यूनिट तैयार रहे। पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेरना है, कोई बाहर ना निकले। ये बाहर क्या आवाज आ रही है? ट्रक लगते हैं। कर्नल साहब, वो सामने पुलिस स्टेशन है, वालिद अंदर लॉकअप में है। फौरी पोजीशन लो, पुलिस स्टेशन को मुकम्मल घेरे में ले लो अभी। दाईं तरफ पोजीशन ले ली सर, कोई रास्ता खुला नहीं है। बाईं तरफ और पीछे भी लॉक कर दो, चूहा भी ना निकल सके। फौज आ गई, पूरा स्टेशन घेर लिया गया है। इंस्पेक्टर साहब को बताओ जल्दी। जी सर। इंस्पेक्टर साहब को फोन करो फौरी। हाँ सर। सब तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है बाहर? फौज के ट्रक? मैं कर्नल शर्मा हूं, इंडियन आर्मी। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बाहर आए फौरी। सर, मेरे वालिद अंदर लॉकअप में हैं। उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। घबराओ न, मैं एसपी साहब को फोन करता हूं, वो संभाल लेंगे। एसपी साहब, फौज आ गई है यहां। इंस्पेक्टर साहब अभी आते हैं, प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लें। इंस्पेक्टर को अभी बाहर भेजो और लॉकअप में जो कैदी है उसे हाथ मत लगाना। अब्बा, बस थोड़ी देर और।
आपका बेटा आ गया है, अब कोई तकलीफ नहीं देगा। ये कैसी आवाजें हैं बाहर? ट्रकों की आवाज। वक्रम, बेटा तो नहीं आ गया? पिछला दरवाजा भी बंद है, फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है, हम फंस गए। एसपी साहब प्लीज कुछ करें, मैं अकेला क्या करूं, ये तो पूरी आर्मी है। सर वो वक्त गुजार रहे हैं, शायद ऊपर से मदद मांग रहे हैं। उन्हें मांगने दो मदद। जब आर्मी खड़ी हो तो कोई मदद नहीं आती मेजर। तुमने वर्दी की तौहीन की थी, आज वर्दी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। कर्नल साहब, मैं बाहर आ गया हूं, आपने बुलाया था, क्या हुक्म है? इंस्पेक्टर राणा, आपने आज एक आर्मी ऑफिसर के साथ जो सलूक किया वो काबिल माफी नहीं है। तुमने मेरी वर्दी की तौहीन की, तुमने मेरे बूढ़े बाप पर हाथ उठाया, आज उसका हिसाब होगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहां? मेरे इलाके में आर्मी? जानते हो मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं ठाकर सिंह हूं, इस जिले का सबसे बड़ा जमींदार। मैं वजीर साहब का दोस्त हूं। हटो। ठाकुर साहब आ गए, वो सब संभाल लेंगे, वो बहुत ताकतवर हैं। कर्नल साहब, मैं अभी वजीर साहब से बात कर रहा था, ये सब गलतफहमी है, आप फौज वापस ले जाएं। मैं यहां से नहीं हिटने वाला ठाकर सिंह। तो ये है असल मुजरिम, यही है वो इंसान जिसने मेरे बाप की जमीन हड़पने की कोशिश की। कर्नल साहब, आइए बात करते हैं। मैं समझता हूं आपको पूरी सूरत हाल मालूम नहीं। वो किसान कानून तोड़ रहा था, मैं बदनवानों से हाथ नहीं मिलाता। आप वही जमींदार हैं जिसने एक मासूम किसान पर जुल्म किया। कर्नल साहब, आप समझ नहीं रहे। मैं अभी सीएम साहब को फोन करता हूं, आपकी पोस्टिंग बदल जाएगी। कोई फोन नहीं होगा, कोई वजीर नहीं आएगा, आज सिर्फ इंसाफ होगा यहां, समझे ठाकर साहब? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। तुम्हें पता है मैं किस किस को जानता हूं? तुम्हारी नौकरी, मेरी नौकरी मुल्क की खिदमत करना है, तुम जैसे जालिमों से नहीं डरना। तुमने मेरे बाप पर जुल्म किया, इस शख्स को हिरासत में ले लो, ये भी इस साजिश का हिस्सा है। इंस्पेक्टर के साथ उसे भी पकड़ो। छोड़ो मुझे, तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, तुम नहीं जानते मेरा असर और रसूख। तुम्हारा असर और रसूख आज खत्म हो गया ठाकर साहब, अब मैं अपने बाप को लेने जा रहा हूँ। मेजर विक्रम, अब अंदर जाओ, अपने वालिद को बाहर लाओ, ये मुजरिम यहीं रहेंगे हमारे पास। जी सर। अब कोई रोक नहीं सकता मुझे। अबा, मैं आ रहा हूं, बस 2 मिनट और इंतजार करें। सर, हमारे हाथ ऊपर है, हम कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। लॉकअप किधर है? कोई रास्ता दिखाओ, अभी वक्त जाया मत करो। वो बाएं तरफ कॉरिडोर में सर, आखिर में लॉकअप है, चाबी वहां दीवार पे लटकी है। अब्बा, मैं विक्रम हूं, मैं आ रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक हैं? अकरम बेटा, ये तुम्हारी आवाज है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, बाकी तुम आ गए। मैं आ गया, अब आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। मैं यहां हूं अब। अब्बा, इन लोगों ने आपके साथ ये क्या किया? ये हथकड़ियां, ये जख्म, मैं कभी माफ नहीं करूंगा उन्हें। बेटा। अब्बा, आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको सहारा दे रहा हूं। अब हम बाहर चलते हैं, आपका बेटा साथ है। बेटा, तुमने अपने बूढ़े बाप को बचा लिया। मैं जानता था मेरा बेटा जरूर आएगा। मेरे फौजी बेटे पर मुझे फख्र है। ये एक मासूम बूढ़े इंसान के साथ जो सलूक किया गया है वो काबिल माफी नहीं है। माफ कर दो, मैंने गलती की, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। चाचा जी, माफ कर दे। मेजर साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने वर्दी की तौहीन की, मुझ पर रहम करे। चलें अब्बा, अब घर चलते हैं। आपके खेत आपका इंतजार कर रहे हैं, अब कोई आपकी जमीन को हाथ नहीं लगा सकता।